हेलो हे हाय माय डियर फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग करने वाले हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इन जियोग्राफी यानी कि एमआरआई एनजीओ को। एंड एमआरआई एनजीओ इज एन अट्रैक्टिव ऑप्शन फॉर द वेस्कुलर असेसमेंट बिकॉज ऑफ इट्स नॉन इन्वेसिवनेस, लैक ऑफ रेडिएशन। और इसमें पहली बात तो ये नॉन इन्वेसिव होता है, सेकेंडली इसमें लैक ऑफ रेडिएशन होता है, इमेजिंग रेडिएशन यूज होता है एमआर में। एंड इसमें विदाउट कंट्रास्ट भी हम लोग एमआरआई कर सकते हैं एंड इसमें काफ़ी बेहतर पिक्चर क्वालिटी भी आती है। तो हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो टाइप्स ऑफ एमआरआई, क्या क्या टाइप्स होते हैं एमआरआई के। तो एमआरआई कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू नॉन कंट्रास्ट एंड कंट्रास्ट एनहांस्ड एमआरआई, CMRI and NCMRA. So CMRA still remains best method as far as its reliability and accuracy is concerned. However, in many क्लिनिकल सिचुएशंस में, जबकि बहुत सारी क्लिनिकल सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जिनमें कि examples of evaluation of circle village arteries non-contrast MRI is sufficient to answer clinical queries. वैसे तो कंट्रास्ट एनहांस्ड एमआरआई सबसे बेस्ट होता है, लेकिन बहुत सारी जगह पे नॉन कंट्रास्ट एमआरआई भी सफिशिएंट होता है जो भी हमें देखना है। जैसे कि सर्कल ऑफ विलीज का अगर हमें देखना है तो नॉन कंट्रास्ट एमआरआई इसके लिए सफिशिएंट है ना। ऑल्सो बिकॉज ऑफ कंसर्न्स ऑफ फॉर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ गैडोलिनियम बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया स्पेशली नेफ्रोजेनिक सिस्टम फाइब्रोसिस के चांसेस होते हैं। नॉन कंट्रास्ट एमआरआई आर गेनिंग इम्पोर्टेंस एंड मोर रिसर्च इज बीइंग डन इन दिस एरिया। सो जो कंट्रास्ट बेस्ड एमआरआई होता है उसमें गैडोलिनियम के जो इफेक्ट्स होते हैं, स्पेशली एनएसएफ नेफ्रोजेनिक सिस्टमिक फाइब्रोसिस का चांस होता है। और जो नॉन कंट्रास्ट एमआरआई काफ़ी सही है और इसमें और भी रिसर्चेस चल रही हैं। नॉन कंट्रास्ट एमआरआई NCMRA कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू ब्लैक ब्लड एंड ब्राइट ब्लड इमेजिंग। सो ब्लैक ब्लड इमेजिंग क्या है? In these techniques, blood appears black as there is a spin echo sequence based technique. So in the spin echo, protons that receives both 90-degree excitation pulse and 180-degree rephasing pulse produce signals. So however, protons in flowing blood usually do not receive either 90-degree or 180-degree pulse. Hence, signal is not produced when flowing blood appears dark. तो इसमें क्या होता है, ब्लैक ब्लड में इस टेक्निक में ब्लड अपीयर होता है ब्लैक एंड इसमें स्पिन इको सीक्वेंस यूज होता है। इसमें स्पिन इको सीक्वेंस जो होता है प्रोटॉन रिसीव करता है बोथ 90-degree एक्साइटेशन पल्स एंड 180-degree रिफेजिंग पल्स प्रोड्यूस होती है एंड सिग्नल्स। हाउएवर प्रोटॉन्स इन द फ्लोइंग ब्लड यूजुअली डू नॉट रिसीव नहीं करते हैं इधर 90 और 180-degree पल्स को। एंड इसमें यूजुअली क्या होता है, इस सिग्नल इज नॉट प्रोड्यूस्ड एंड फ्लोइंग ब्लड अपीयर्ड, सिग्नल प्रोड्यूस नहीं होते हैं तो अब फ्लोइंग ब्लड डार्क सो होता है। स्लो फ्लो एंड क्लॉट जो होता है, स्लो फ्लो एंड क्लॉट कैन प्रोड्यूस सिग्नल बिकॉज दे रिसीव बोथ 90-degree एंड 180-degree पल्सेस। स्लो फ्लो वगैरह जो होता है ये इसमें बहुत 90-degree 180-degree पल्सेस होती हैं, इस वजह से सिग्नल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। सो ब्राइट ब्लड इमेजिंग क्या है इसको देख लेते हैं। व्हाट इज द ब्राइट ब्लड इमेजिंग? ठीक है, सो पहले इसको देख लो। ये ब्लैक ब्लड इमेजिंग है, इसमें ऑल द वेसल्स आर डार्क ऑन द एक्सियल हेस्ट, सिंगल शॉट फास्ट स्पिन इको इमेज ऑफ द चेस्ट एंड एओ जो है इसमें ये सेंडिंग योर्टा को सो रिप्रेजेंट कर रहा है। डीएस जो है ये है डिसेंडिंग योर्टा, एएस एओ डीएस डिसेंडिंग योर्टा, एमपीए मेन पल्मोनरी आर्टरी एंड एसवीसी सुपीरियर वेना केवा है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राइट ब्लड और इमेजिंग, इसमें वेसल्स ब्राइट होती हैं। टू फिस्प इमेजिंग ऑफ द एब्डोमेन विच इज ग्रेडियंट इको सीक्वेंस होती है।
सो ब्राइट ब्लड इमेजिंग, इन दिस टाइप ऑफ इमेजिंग ब्लड अपीयर होता है ब्राइट एज मोस्ट ऑफ दीज एज आर द ग्रेडियंट इको बेस्ड टेक्निक, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो दीज होती हैं ग्रेडियंट इको बेस्ड टेक्निक्स होती हैं। एक ग्रेडियंट इको सीक्वेंस एक्साइटेशन पल्स इज स्लाइस सेलेक्टिव होता है, बट रिफेजिंग विच इज डन बाय ग्रेडियंट्स रेदर देन 180 डिग्री पल्सेस इज नॉट लिमिटेड टू स्लाइस ऑफ इंटरेस्ट इज अप्लाइड टू द होल इमेजिंग वॉल्यूम। सो देयर फॉर ए फ्लोइंग प्रोटॉन रिसीव करता है कि एक्साइटेशन पल्स इज मोर रिफेज्ड रिगार्डलेस ऑफ द स्लाइस पोजिशन एंड produces a signal. Moreover, short TR is used in GRE sequences, जो कि रिजल्ट करता है इन द saturation of protons and in the stationary tissues from the repeated RF pulses, and this increases contrast between the flowing blood. और ये क्या इंक्रीज करता है? contrast between the flowing blood and stationary tissues, making GRE a more flow sensitive sequence. एंड देयर आर आल्सो स्पिन इको बेस्ड टेक्निक्स, इसमें स्पिन इको बेस्ड टेक्निक्स होती हैं जो कि प्रोड्यूस करती हैं ब्राइट ब्लड इमेजिंग, जो कि बाद में डिस्कस की जाएंगी। एंड नॉन कंट्रास्ट एमआरआई टेक्निक्स, so non-contrast MRI techniques has two types of fancy MRI commonly used routine practice में time of flight MRI and phase contrast MRI. So there are also several new techniques are being increasingly used, include SSFE based MRI and ECG gated fast spin echo MRI. So time of flight MRI के बारे में देखेंगे हम लोग। पहले ऊपर का हम लोग पहले अच्छे से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्राइट ब्लड इमेजिंग में क्या होता है? इमेजिंग ब्लड अपीयर्स होता है ब्राइट ऑन द GRE इको बेस्ड टेक्निक्स में एंड इन ए ग्रेडियंट इको सीक्वेंस। एक्साइटेशन जो होता है एक्साइटेशन पल्स इज स्लाइस सेलेक्टिव, बट द रिफेजिंग जो होती है विच इज डन बाय ग्रेडियंट रेदर देन द 180 डिग्री पल्स इज नॉट लिमिटेड टू द स्लाइस ऑफ द इंटरेस्ट। ये कहाँ नहीं लिमिटेड होती है? टू द स्लाइस ऑफ इंटरेस्ट एंड इज अप्लाइड to the whole imaging volume. Therefore, a flowing proton and a receiving excitation pulse is rephased and regardless of its slice position and produces a signal. So, moreover, short here is used in GRE sequences एंड जो कि रिजल्ट करता है सेचुरेशन ऑफ प्रोटॉन्स में एंड द स्टेशनरी टिश्यू जो रिपीट होते हैं आर पल्सेस में, ये इंक्रीज करते हैं कंट्रास्ट बिटवीन द फ्लोइंग ब्लड एंड स्टेशनरी टिश्यूज, जो कि मेक करते हैं GRE को एक मोर फ्लो सेंसिटिव सीक्वेंस। देयर आर आल्सो स्पिन इको बेस्ड टेक्निक्स जो को प्रोड्यूस करती हैं ब्राइट ब्लड इमेजिंग को। एंड नॉन कंट्रास्ट MRI जो होता है दो टाइप से होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट MRI एंड फेज कंट्रास्ट MRI। एंड जो टाइम ऑफ फ्लाइट MRI है ये होता है देयर आर ऑल्सो सेवरल न्यू टेक्निक्स दैट आर बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड, जो कि SSFE बेस्ड MRI है, ECG गेटेड फास्ट स्पिन इको MRI है। टाइम ऑफ फ्लाइट MRI क्या है? इसका TOF का भी फुल फॉर्म पूछा गया एग्जाम्स में। सो इन ए GRE सीक्वेंस दैट यूजेस शॉर्ट ER, ये शॉर्ट ER यूज करता है प्रोटॉन्स इन द ब्लड फ्लोइंग freshly into the slice or slab are not saturated. They have good magnitude of longitudinal magnetization and produce करते हैं good signal. On the other hand, protons in the stationary tissues in the slice or slab get saturated because of repeated RF pulse and do not produce much signals. तो ये क्या होता है? GRE सीक्वेंस होता है जो कि यूज करता है शॉर्ट टाइम ऑफ रिपीटिशन। Protons in the blood flowing freshly into the slice and slab are not saturated. They have good magnitude of longitudinal magnetization and produce करते हैं good signal को। On the other hand, protons have stationary tissues in the slice and slab get saturated because of repeated RF pulses and do not produce much signal. So ये रिजल्ट करता है into increased contrast between the blood vessels and the stationary tissues के बीच में with the vessels appearing bright. So ये फिनोमिना जो होता है कहलाता है इनफ्लो एनहांसमेंट या फॉर्म करता है बेसिस ऑफ द फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट MRI। तो ये जो फिनोमिना होता है इनफ्लो एनहांसमेंट ये फॉर्म क्या करता है? बेसिस ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट MRI एंड बेस
सीक्वेंस यूज्ड फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे स्पॉइल्ड जीआरई क्या होता है, स्पॉइल्ड जीआरई सीक्वेंस विद द ग्रेडियंट मोमेंट रिफेजिंग। ग्रेडियंट बेस सीक्वेंस यूज जो होता है टीओएफ हमारे के लिए स्पॉइल्ड जीआरई सीक्वेंस एंड विद द ग्रेडियंट मोमेंट रिफेजिंग। एंड टीआर जो होता है वो केप्ट किया जाता है लेस देन T1 ऑफ द स्टेशनरी टिश्यूज। टीआर जो होता है वो लेस होता है देन द T1 ऑफ द स्टेशनरी टिश्यूज एंड ये सेचुरेट करता है बीट्स डाउन स्टेशनरी टिश्यूज प्रोटॉन्स रिड्यूसिंग सिग्नल फ्रॉम देम एंड प्रोटॉन्स फ्लोइंग along a gradient which will their change their phase because of the magnetic field strength is altered along the gradient। तो टीआर क्या होता है, केप्ट करता है लेस देन T1 ऑफ द स्टेशनरी टिश्यूज। टीआर जो होता है लेस होता है देन द T1 ऑफ द स्टेशनरी टिश्यूज से एंड ये सेचुरेट करता है बीट्स डाउन स्टेशनरी टिश्यूज प्रोटॉन इंट्रोड्यूस करते हैं सिग्नल फ्रॉम देम। प्रोटॉन्स जो होते हैं वो फ्लो करते हैं लॉन्ग ए ग्रेडियंट जो कि चेंज करते हैं उनको फेज को और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से अल्टर करते हैं along a gradient। If the phase of flowing protons is not maintained then signal will be altered from the flowing protons। अगर फेज जो होता है फ्लोइंग प्रोटॉन्स का मेंटेन नहीं किया जाता है देन द सिग्नल विल बी अल्टर्ड फ्रॉम द फ्लोइंग प्रोटॉन्स। टू प्रिवेंट दिस, इसको प्रिवेंट करने के लिए ग्रेडियंट्स आर एडजस्टेड इन सच ए वे दैट प्रोटॉन्स विल नॉट लूज देयर फेज। ग्रेडियंट्स को इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है कि प्रोटॉन लूज ना करें उनका फेज को एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड ग्रेडियंट मोमेंट रिफेजिंग या फिर नलिंग। इस टेक्निक को कहते हैं ग्रेडियंट मोमेंट रिफेजिंग एंड नलिंग। फॉर दिस इवेल्युएशन ऑफ आर्टरीज protons in the veins are nulled and saturated by applying saturation pulses in the direction of venous flow। तो इसके लिए एवोल्यूशन के लिए आर्टरीज जो होती है प्रोटॉन्स में वेंस में नल की जाती है, सेचुरेट की जाती है बाय द अप्लाइंग सैचुरेशन पल्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ द वेनस फ्लो। फॉर एग्जांपल फॉर कैरोटिड एमआर एनजीओ के लिए सैचुरेशन बैंड अप्लाई किया जाता है सुपीरियर टू द इमेजिंग वॉल्यूम। लिमिटेशंस क्या होती है टाइम ऑफ फ्लाइट एमआरए की, इसमें फ्लो सैचुरेशन एंड T1 सेंसिटिविटी होती है। प्रोटॉन्स में भी सैचुरेटेड एज दे पास डाउन द स्ट्रीम ऑफ इन द इमेजिंग। तो यहाँ पे इमेज दिखाई गई है टाइम ऑफ फ्लाइट एमआरए ऑफ द इंट्राक्रैनियल आर्टरीज ऑफ द कोरोनल प्रोजेक्शन का। सो वॉल्यूम होता है क्या होता है, तो जो प्रोटॉन्स सेचुरेटेड होते हैं जो एज दे पास डाउन द स्ट्रीम इन द इमेजिंग वॉल्यूम बिकम दे रिसीव मल्टीपल RF pulses। So this is more so if the vessel run in the plane of the slice or slab, this results in the reduced signal from the vessel because of the sensitivity of this sequence to the short T1 tissue। Bright signal from these tissues like fat may interfere with the vascular signal। तो क्या होता है, रिजल्ट करता है रिड्यूस्ड सिग्नल फ्रॉम द वेसल से बिकॉज ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ द सीक्वेंस टू द शॉर्ट T1 टिश्यूज जिसमें ब्राइट सिग्नल्स आते हैं फ्रॉम दीज टिश्यूज से लाइक फैट में भी इंटरफेयर विद द वेस्कुलर सिग्नल्स के साथ एंड ब्लड कंपोनेंट्स विथ शॉर्ट T1 रिकवरी टाइम सच एज मेथेमोग्लोबिन विल also appear bright on time of flight। MRA can make differentiation of subacute hemorrhage from the flowing blood difficult and time of flight MRA can be of 3 types। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे 3 टाइप्स का होता है 2D टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे टाइम 3D टाइप TOF एंड मोस्टा मल्टीपल ओवरलैपिंग थिन स्लैब एक्विजिशंस। पहला 2D TOF 3D TOF and most multiple overlapping thin slab acquisition। Okay, so in 2D time of flight तो इसमें जो 2D टाइम ऑफ फ्लाइट होता है एक्विजिशन इज स्लाइस बाय स्लाइस। 2D TOF is sensitive to slow flow and a large area can be covered, hence it is
used for slower velocity vessels like peripheral arteries and for venography. Resolution क्या होता है 2D का time of flight का is lower than that of 3D time of flight. So in the 3D time of flight, acquisition is from whole volume of the tissue. It gives good resolution with better visualization of the smaller vessels. It is usually used for high velocity flow. ये किस लिए यूज होता है? फॉर द हाई वेलोसिटी फ्लो के लिए. इन 3D टाइम ऑफ फ्लाइट देयर इज ए हायर रिस्क ऑफ सेचुरेशन प्रोटॉन्स विद इन द वॉल्यूम. तो देखो क्या होता है 2D टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है ये एक्विजिशन इज स्लाइस बाय स्लाइस होता है. 2D टाइम ऑफ फ्लाइट इज सेंसिटिव होता है स्लो फ्लो के लिए. लार्ज एरिया कवर किया जा सकता है, हेंस यूज किया जाता है स्लोअर वेलोसिटी वेजल्स के लिए लाइक पेरिफेरल आर्टरीज एंड विनोग्राफी के लिए. रेजोल्यूशन 2D होता है. TOF is lower than that of 3D TOF, and 3D TOF acquisition is from whole volume of the tissue. It gives good resolution with better visualization of smaller vessels. इसमें गुड रेजोल्यूशन होता है विद द बेटर विजुअलाइजेशन एंड इट इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर हाई वेलोसिटी फ्लो के लिए. एंड 3D TOF देयर इज हायर रिस्क ऑफ सेचुरेटिंग प्रोटॉन्स विद इन द वॉल्यूम. एंड मोस्टा कंबाइन करता है एडवांटेज ऑफ 2D areas of coverage and 3D high resolution. So imaging volume is divided into multiple thin overlapping slabs during acquisition. These slabs are then combined to single volume data. तो ये जो स्लैब्स होते हैं कंबाइन किए जाते हैं विद द सिंगल वॉल्यूम ऑफ डेटा के साथ. ओके. एंड रिफॉर्मेशन ऑफ एंजियोग्राफी. So data from the TOF MRI is reformatted by techniques like MIP, maximum intensity projection, or VRT, volume render techniques to get angiographic images. MIP, maximum intensity projection, pixels with maximum intensity are selected while other pixels are suppressed such that only vessels are visualized because they have pixels with the maximum intensity. And disadvantage of this technique is overestimation of the vessel stenosis. एंड इस चीज़ का डिसएडवांटेज क्या है? ओवर estimation of the vessel stenosis. Hence careful review of source images जो होता है is always recommended before commenting on stenosis. Time of flight जो होता है MR angiography of carotid and vertebral arteries, coronal views. ओके. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं MR एंजियो और कैरोटिड आर्टरी का फिगर दिखाया गया है. एंड फेज कंट्रास्ट MRA. तो फेज कंट्रास्ट MRA यूज करता है चेंज इन द फेज ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन of the flowing blood to produce image in the flowing blood. And the selective phase shift जो होता है for the moving protons is produced as follows. And the initial RF excitation pulse brings all the protons in phase. क्या होता है फेज कंट्रास्ट हमारे यूज करता है चेंज इन द फेज ऑफ द ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन ऑफ द फ्लोइंग ब्लड टू प्रोड्यूस करने के लिए हम इमेजिंग ऑफ द फ्लोइंग ब्लड एंड द सेलेक्टिव फेज शिफ्ट फॉर द मूविंग प्रोटॉन्स इज प्रोड्यूस्ड एज फॉलोज. द इनिशियल RF एक्साइटेशन पल्स ब्रिंग्स ऑल प्रोटॉन्स इन फेज. एंड ग्रेडियंट जो होता है ऑफ ए गिवन स्ट्रेंथ इज देन Gradient of a given strength is then applied to both stationary and flowing protons. That causes phase shift in both stationary and flowing protons but at different rates. And a second gradient pulse of the same amplitude and duration but of opposite polarity is applied. And the stationary tissue जो होता है proton reversal of the phase shift occurs of the exact amount cancelling of the effect of original phase shift and resulting into no net phase shift. However, since flowing protons have changed their position and phase shift will not be corrected, so this phase shift is directly proportional to the change of location and distance of protons travel between applications of first and second gradient. So this phase shift is used by
phase contrast MRI to create an angiographic image and to measure flow velocity. So velocity encoding gradient जो होते हैं वेलोसिटी इनकोडिंग ग्रेडियंट जो होते हैं ये अप्लाई किए जाते हैं वन और ऑल द थ्री डायरेक्शंस टू एक्वायर करने के लिए क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन एंड वेलोसिटी इनकोडिंग टेक्निक्स का जो ग्रेडियंट होता है ये किसे और वन या ऑल थ्री डायरेक्शन में एक्वायर करने के लिए क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन के लिए किया जाता है अप्लाई एंड वेलोसिटी इनकोडिंग टेक्निक्स कंपनसेट करती हैं फॉर द प्रोजेक्टेड फ्लो वेलोसिटी विद इन द वेसल बाय कंट्रोलिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्ट्रेंथ एंड बाइपोलर ग्रेडियंट। ये वेलोसिटी अगर वेलोसिटी इनकोडिंग ग्रेडियंट VNC सिलेक्टेड स्लोअर देन द सेलेक्ट किया जाता है लोअर देन द वेलोसिटी विद इन द वेसल सो अलाइजिंग अकर्स होती है अलाइजिंग रिजल्ट्स इन द स्लो सिग्नल इंटेंसिटी ऑफ द सेंटर वेसल्स बेटर रिलीनेशन ऑफ द वेसल वॉल। सो टिपिकल वैल्यू ऑफ द VNC आर venous flow के लिए 20 to 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड फॉर द venous flow 40 to 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड for the higher velocity with the some aligning and 60 to 80 centimeter per second for determining velocity and flow direction. And phase contrast MRI also provides information about flow direction. If flow is encoded from superior to inferior, flow from the head appears bright. अगर superior से inferior की तरफ है तो फ्लो जो होता है हेड का वो अपीयर होता है ब्राइट वेयर एज फ्लो कम फ्रॉम हीट अपीयर्स डार्क। जो फीट से जाता है जो फ्लो सुपीरियर से ऊपर से नीचे होता है तो वो ब्राइट होता है अगर नीचे से फीट से ऊपर जाता है तो वो डार्क होता है और इससे फ्लो की डायरेक्शन भी पता चल जाती है कि नीचे से ऊपर है या ऊपर से नीचे सुपीरियर टू इन्फीरियर या इन्फीरियर टू सुपीरियर है। सो फेज कंट्रास्ट जो MRI होती है कैन आल्सो बी इन 2D और 3D एक्विजिशन। इसका भी 2D या 3D एक्विजिशन में किया जा सकता है। तो 2D is more commonly used in routine practice because of its acceptable acquisition time is of 1 to 3 minutes। 2D जो होता है more commonly used होता है in the routine practice of the acceptable acquisition time of 1 to 3 मिनट्स के लिए ओके। एंड जो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे एंड फेज कंट्रास्ट टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे एंड फेज कंट्रास्ट के बारे में देख लेते हैं हम। इनफ्लो इन्हेंसमेंट फॉर्म करता है बेसिस ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट MRI एंड फेज कंट्रास्ट के बारे में देख लेते हैं। जो इनफ्लो इन्हेंसमेंट फॉर्म करता है बेसिस ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे का फेज कंट्रास्ट का बेसिस क्या है सेलेक्टिव फेज शिफ्ट इन द फ्लोइंग प्रोटॉन्स बाय एप्लीकेशन ऑफ ग्रेडियंट फॉर्म्स करता है बेसिस फॉर द फेज कंट्रास्ट MRI सेलेक्टिव फेज शिफ्ट फ्लोइंग प्रोटॉन्स बाय एप्लीकेशन ऑफ ग्रेडियंट एंड इसमें बैकग्राउंड सिग्नल्स और नॉट कम्प्लीटली सप्रेस्ड होते हैं टाइम ऑफ TOF MRI में है एंड फेज कंट्रास्ट में बैकग्राउंड सिग्नल्स कम्प्लीटली सप्रेस किया जा सकते हैं। डायरेक्शन क्या होती है डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है स्लाइस प्लेन शुड बी परपेंडिकुलर टू द वेसल के स्लाइस प्लेन परपेंडिकुलर होना चाहिए टू द वेसल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्लो डायरेक्शन एंड लेस इफेक्टिव विथ स्लो फ्लो बिकॉज ऑफ प्रोग्रेसिव सेचुरेशन की वजह से लेस जो इफेक्टिव होता है। एंड नेक्स्ट जो ये फेज कंट्रास्ट होता है फेज कंट्रास्ट हमारे इज गुड फॉर स्लो फ्लो बिकॉज देयर इज नो सैचुरेशन एंड वेसल्स फ्लोइंग इन द प्लेन ऑफ स्लाइस फ्लो सो saturation hence poor signal from them so no in plane saturation therefore sensitive to flow in the FOV images can be acquired in the plane of vessels so TOF MRI में no acquisition of flow and phase contrast MRI में can quantify
the flow and useful of rapid flow like extracranial carotid in the phase contrast. ये TOF है, TOF हमारे एंड ये फेज कंट्रास्ट हमारे है यूजफुल फॉर द स्टडी ऑफ स्मॉल tortuous intracranial arteries vein especially when blood flow is slow and in plane and यूजफुल रैपिड फ्लो के लिए TOF है सही एंड लेस सेंसिटिव टू फ्लो टर्बुलेंस के लिए लेस सेंसिटिव होता है मोर सेंसिटिव फॉर द फ्लो टर्बुलेंस के लिए सेंसिटिव टू T1 इफेक्ट्स हैंस इंट्रावेस्कुलर कंट्रास्ट मीडिया लाइक गैडोलिनियम कैन बी गिवन गैडोलिनियम कैन नॉट बी गिवन विद द फेज कंट्रास्ट MRI के साथ वेसल्स फ्लोइंग इन द प्लेन ऑफ स्लाइस शो करते हैं सैचुरेशन हैंस पुअर सिग्नल फ्रॉम देयर एंड नो इन प्लेन सैचुरेशन देयरफॉर सेंसिटिव टू flow within FOV images can be acquired in plane of vessels. Okay, so let's see. ये है फेज कंट्रास्ट वीनोग्राफी ऑफ इंट्राक्रैनियल वीनस सिस्टम सजाइटल व्यू ECG gated FSC MRI. सो ECG gated फास्ट स्पिन इको टेक्निक जो है इमेजेस ऑफ द वेसल्स आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग डायस्टोल एंड सिस्टोल के दौरान डायस्टोल इमेजेस बोथ आर्टरी एंड वेन आर ब्राइट तो डायस्टोल में बोथ जो आर्टरी एंड वेन है वो ब्राइट होती हैं एंड ऑन द सिस्टोल इमेजेस ऑफ द आर्टरी इज डार्क ड्यू टू फास्ट फ्लो वाइल वेन रिमेन्स ब्राइट ड्यू टू स्लो फ्लो जो डायस्टोल होता है इमेज आर्टरी में जो होती है वो वेन की वो ब्राइट होती है सिस्टोल में इमेज में जो आर्टरी होती है डार्क होती है ड्यू टू इमेजेस आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायस्टोल इमेजेस गिविंग द ब्राइट ब्लड एंजियो जो सिस्टोल इमेजेस होती है सब्सट्रैक्ट होती है फ्रॉम द डायस्टोल इमेजेस से ये ब्राइट ब्लड आर्टीरियोग्राफी प्रोवाइड करती है एंड वेन एंड बैकग्राउंड आर सब्सट्रैक्टेड एडवांटेजेस क्या होते हैं इंक्लूड करते हैं short time sensitivity to slow flow ability to acquire the coronal plane parallel to the vessel and it may not be suitable for patients with arrhythmia के लिए suitable नहीं होता है ECG गेटिंग वाला it is mainly used for peripheral arteries and aorta एग्जाम्पल्स इसके क्या हैं VFRS ब्लड इमेजिंग टॉसिबा में है नेटिव स्पेस एंड नेटिव हेस्ट सीमेंस में है एंड ट्रांस फिलिप्स में एंड फ्लो प्रेप भी है SSFE बेस्ड MRA so balanced SSFE sequence are gradient eco steady state sequences with very high SNR and motion sensitivity due to balanced gradients in all three directions. These sequences are called true FISP Siemens Fiesta GE balanced TFE Philips. The contrast is determined by the T2 and T1 rating ration giving the blood very high signal without the dependence on inflow. So veins जो होती हैं and fluid fat are also bright on this sequence. Veins and fluid and fat जो होता है bright होता है in this sequence में hence some form of subtraction are required होता है. So arterial spin labeling जो होती है inversion recovery pulses are used for this purpose. इसके एग्जाम्पल क्या है टाइम स्लिप स्पेशल लेबलिंग इन्वर्जन पल्स स्लिप का फुल फॉर्म है स्पेशल लेबलिंग इन्वर्जन पल्स टोसिबा में नेटिव ट्रोफिस सीमेंस में IFIR इन्वर्जन इनफ्लो इन्वर्जन रिकवरी GE में and these techniques can be used for renal arteries and other abdominal arteries. Limitations include relatively complex imaging and susceptibility to the field inhomogeneities. Contrast enhanced MRI. So contrast enhanced MRI sequence used for CMRI is usually modified T1 weighted spoiled gradient refocus GRE sequence होता है approximate T1 times of blood muscle and enhanced blood are 1200 millisecond 600 millisecond and 100 millisecond respectively. डोज जो होती है approximately कितनी दी जाती है 0.2 मिलीमोल प्रति किलोग्राम ऑफ गैडोलिनियम दिया जाता है required to make
T1 of the blood shorter than that of fat muscles। तो सबसे पहली बात तो इसकी जो टाइम होती है T1 का ब्लड मसल्स और इन्हेंस्ड ब्लड के लिए होता है 1200 मिली सेकेंड, मसल्स के 600 मिली सेकेंड एंड इन्हेंस्ड ब्लड के लिए 100 मिली सेकेंड होता है। एंड डोज जो अप्रॉक्सीमेटली दी जाती है गैडोलिनियम की वो 0.2 मिलीमोल पर किलोग्राम के हिसाब से जितना पेशेंट का वजन होगा। अगर किसी पेशेंट का वजन 10 किलो है सपोज, तो उसमें 10 का टू में हम लोग जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 मिलीमोल पर किलोग्राम देंगे। एंड रिक्वायर्ड होता है टू मेक T1 ऑफ ब्लड शॉर्टर देन दैट ऑफ फैट एंड मसल सो दैट इट विल अपीयर ब्राइटर देन फैट। और ये किस लिए होता है, जिससे कि T1 ब्लड का शॉर्ट हो जाए देन दैट ऑफ फैट से और मसल से, एंड वो ब्राइट दिखे देन द फैट वगैरह से, वेसल जो है सबसे ब्राइट दिखे। सो T1 इसमें जो होता है ब्लड का शॉर्ट होता है एंड T2 हाई होता है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन कंट्रास्ट इनहेंस्ड MRA इज टाइमिंग ऑफ पीक आर्टीरियल एनहेंसमेंट सच दैट it will fill center of the K space that is responsible for the contrast in the image। ये फिल करेगा K space को जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इन द जो कंट्रास्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इन द K space। एंड द टाइम टू fill center of K space is usually initial 2 to 3 seconds of typical 15 to 20 seconds run। It is important to match these 2 to 3 seconds with peak arterial। ये important होता है क्या मैच करने के लिए with peak arterial enhancement to get good angiogram को पाने के लिए। So keyhole imaging जो होती है can be applied to contrast enhanced MRA to improve करने के लिए temporal resolution। एग्जाम्पल्स क्या है इसके, टाइम रिजॉल्व MRA टेक्निक इंक्लूड ट्रिक्स जी में एंड ट्विस्ट सिमेंस में होती हैं। सो ये यहाँ पे इमेज दिखाएगी कंट्रास्ट है हमारे की ऑफ लोअर लिम्ब आर्टरीज की। ओके, सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड हियर एंड नेक्स्ट चैप्टर इज मैग्नेटिक रेजोनेंस डिफ्यूजन DWI। इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर द मोर।